हेलो गाइस, वेलकम टू DRX राजेश हेल्थ फार्मा। आज हम बात करेंगे जॉइंडिस के बारे में, मतलब पीलिया के बारे में। हम समझेंगे पीलिया होता कैसे है। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करें जॉइंडिस की, तो जॉइंडिस नाम से क्लियर है पीलिया। सिंपल है, बॉडी पीली होगी तो आदमी को पीलिया होगा। तो होता क्या है, यहाँ पे हमारी बॉडी में एक बिलिरुबिन होता है, एक तत्व होता है, एक केमिकल होता है, एक लिक्विड होता है बिलिरुबिन, जो कौन बनाता है, लीवर बनाता है। वो लीवर का काम है वाइल एसिड बनाना। तो ये जो बिलिरुबिन होता है अपने आप में एक करेक्टर होता है, इसमें एक पीलापन होता है। और बिलिरुबिन जो है वो फेट कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी में। अपने भोजन में कोलेस्ट्रॉल जा रहा है, आपने घी वगैरह खा लिया, माखन खा लिया, अंडे खा लिया, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल पहुंचेगा। कोई भी फूड आप खाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसे कौन डाइजेस्ट करता है, बिलिरुबिन या वाइल एसिड आप बोल सकते हैं। तो होता क्या है, ये जो बाइल एसिड है वो लीवर में बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर एक ग्लैंड से हमारे शरीर का एक ऑर्गन है, तो गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करके रखता है। तो जब जब जरूरत पड़ती है तो गॉल ब्लैडर पिचक जाता है और जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंतें होती है, वहां पे ये छोड़ देता है वाइल एसिड को। तो होता क्या है, कई बार ये सब फंक्शन बिगड़ जाते हैं, इस वजह से जो बिलिरुबिन है वो हमारे ब्लड में बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पे आप समझो कि पीलिया होता कैसे है। पहले आप समझो कि इसमें टेस्ट डायग्नोस्टिक, जब किसी व्यक्ति का पीलिया डायग्नोस्टिक किया जाता है तो उस रिपोर्ट में दो तरह के बिलिरुबिन आते हैं। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है और डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है। देखिए, मैंने आपको बताया लीवर बिलिरुबिन बना रहा है और उसका डायरेक्ट कनेक्शन किससे है, लीवर से। तो अगर डायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है तो समझ ले कि लीवर में कोई समस्या है, हेप्टिक डक्ट में कोई समस्या है, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या है। कि जो डायरेक्ट सोर्स है बिलिरुबिन का, डायरेक्ट सोर्स कौन हो सकता है, लीवर हो सकता है, उसकी हेप्टिक डक्ट हो सकती है, या गॉल ब्लैडर जो इसको स्टोर करके रखता है वो हो सकता है। और अगर डायरेक्ट बढ़ रहा है, कंजुकेटेड भी बोलते हैं इसको, तो उसके सोर्स में कोई समस्या है। अनकंजुकेटेड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ रहा है, मतलब कि ये ऑर्गन वगैरह सही है बट उसमें दूसरी समस्या है, जैसे कि आरबीसीज टूट गई है और बिलिरुबिन ब्लड में बढ़ गया है। तो इसलिए इनडायरेक्ट और डायरेक्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि ज्यादा करके पीलिया के केस में अनकंजुकेटेड बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है। अगर डायरेक्ट बढ़ा तो मतलब लीवर में कोई समस्या है, गॉल ब्लैडर में कोई समस्या हो सकती है, हेप्टिक डक्ट हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकती है, इन्फ्लामेशन हो सकता है लीवर में, लीवर के ऊपर सूजन हो सकती है, लीवर सिरोसिस हो सकता है। तो अलग अलग तरह की समस्याएं हो सकती है बिलिरुबिन बढ़ने के कारण। जो दूसरा है हेमोलाइटिक एनीमिया, मतलब कि आरबीसीज टूटने लगी हैं। एनीमिया की कंडीशन में मतलब कि ब्लड भी कम है, आदमी का शरीर पीला होने लगा है, तो हेमोलाइटिक एनीमिया इनडायरेक्ट में आता है। तो आपने समझ लिया कारण क्या हो सकते हैं। जो लीवर बिलिरुबिन बढ़ा रहा था कोलेस्ट्रॉल को डाइजेस्ट करने के लिए, वो बिलिरुबिन हमारी बॉडी में बढ़ने लगा है। तो इस तरह से होता है जॉइंडिस पीलिया। इसका ट्रीटमेंट भी इन्हीं दो कारणों से आधारित होता है। अगर इनडायरेक्ट है तो अलग ट्रीटमेंट चलेगा और डायरेक्ट है तो अलग ट्रीटमेंट चलेगा। अब इसमें बात आती है कि रिस्क क्या हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है तो इसमें फैटी लीवर होने के चांसेस होते हैं। लीवर खराब हो रहा है तो कई बार इसमें लीवर फैटी हो जाता है। कुछ परहेज की बात करेंगे हम कि इसमें क्या परहेज रखना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि आदमी को आराम करना है, 15 से 20 दिन फुल रेस्ट कंडीशन में रहें। शराब पी रहे हैं तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि शराब ऑलरेडी लीवर को खराब करती है। कोलेस्ट्रॉल, जो भी तली भुनी डाइट्स लेते हैं उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लीवर सही से वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपल खाना खाएं। अगर यहाँ पे आइडियल ट्रीटमेंट की बात की जाए तो Li52 सायरप लें। इसको सुबह शाम दोपहर 3 बार लें, 5 ml इसको लेना है। इससे क्या होगा कि लीवर के अंदर जो भी एबनॉर्मलिटी, डिसफंक्शन हुई है वो ठीक हो जाएगी। यहाँ पे कोई एक मल्टीविटामिन दिया जा सकता है। क्या होता है कि वीकनेस महसूस होने लगती है तो कोई भी बी कॉम्प्लेक्स का मल्टीविटामिन दे सकते हैं। अब बहुत तेज गैस बनती है जब पूरा का पूरा वाइल एसिड इधर उधर हो रहा है, तो बिलिरुबिन का डिसबैलेंस हो रहा है। तो आपको रिबेप्राजोल, डोम्पेरिडोन का कैप्सूल जो है वो सुबह शाम खाली पेट लेना पड़ेगा। ओडी में कोई भी पीपीआई देना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ पे डेक्सट्रोज का D5% या D10% सॉल्यूशन सुबह शाम लगाया जा सकता है। डेक्सट्रोज 5% या 10%।
इसके अलावा मेट्रोनिडाजोल 400, कई बार हाथों में इन्फेक्शन हो जाता है बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से। तो जो मेट्रोनिडाजोल का 400 मिलीग्राम का टेबलेट है वो सुबह शाम डिपेंड करता है कि सीबीआरटी कैसी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लीवर को प्रोटेक्ट करने के लिए Li52 दे दिया, गैस के लिए गैस की दवा दे दी, मल्टीविटामिन दे दिया ताकत के लिए, और डेक्सट्रोज का इन्फ्यूजन चढ़ा दिया, और एक एंटी एमोविक ड्रग्स भी दे दिया जो कि पेट को ठीक करेगा। ये आपको 10 से 15 दिन का ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके साथ में आपको परहेज रखना पड़ेगा, अगर परहेज नहीं करेंगे तो ठीक नहीं हो पाएगा। बिलिरुबिन बढ़ गया था, अब आपको कम करना है, तो कम कैसे होगा, सिर्फ और सिर्फ परहेज से। और जो भी सपोर्टिंग ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है कि आदमी को तकलीफ ना हो। तो ये होता है पीलिया और इसका इलाज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।